कि आगे कोई कार्रवाई चलती है। जबकि कार्रवाई हुई तो 2 लोगों ने पकड़न संतुष्ट हो। आप कार्रवाई क्या चाहती रहो? आप कार्रवाई क्या चाहते अपने हैं? मुँह से बताओ क्या चाहती रहो। इनका मतलब हमका इंसाफ मिले बस। का इंसाफ ना का कैसा बताओ? हैं? कैसी क्या इंसाफ चाहिए? जेल जाए? हाँ जी। जेल जाए ना। तो दोनों पकड़ गए हैं, कौन- जानकारी है आपको? कौन कौन पकड़ा गया जानते हैं? महफूज हाँ, मोदी। जिनकी आपने एफआईआर लिखाई थी वो पकड़ गए दोनों। हाँ हाँ, अब पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट है? हाँ। ठीक है, अब तो कोई समस्या नहीं है। इनका आप चाहती हो कि ये जेल भेजे जाए, हाँ। है ना? ठीक। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि दुष्कर्म के मामले में तहरीर बदलवाने और नाम हटाने से आहत एक किशोरी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि इस मामले में विशेष समुदाय के कुछ लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। तो पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये लखीमपुर खीरी के किस जिले के किस थाना इलाके का मामला है? कौन वो किशोरी है जिसने आरोप जड़े हैं कि दुष्कर्म के मामले में उससे तहरीर बदलवाई गई और उसका और नाम भी हटाया गया और उससे आहत किशोरी ने जो है अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, और इस मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। किसके किसके बयान सामने आए हैं और पुलिस का इस मामले में क्या कुछ कहना है? देखिए प्रियांशु जी, ये जो घटना हुई है 26 जनवरी को, उसी दिन से काफी गहमा गहमी का माहौल है। धौरारा क्षेत्र है, वहां की ये घटना है। और उस दिन जिस दिन ये पीड़िता के साथ ऐसा दुष्कर्म का मामला सामने आया था, उसी दिन से राजनीति काफी गर्मा गई थी। दिन भर रात भर और चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। और सबसे बड़ी चीज उस वक्त मामला काफी सनसनीखेज बन गया जब पीड़िता ने फंदे पर लटक कर घर में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये एक साधारण परिवार का मामला है। धौरारा थाना क्षेत्र है। धौरारा थाना क्षेत्र के गांव बाली गांव का मामला है, जहां पर ये मृतका रहती थी। पायल सैनी इसका नाम था। सैनी परिवार था और इनके परिवार के लोग, इनके जो पिताजी है मेहनत मजदूरी करके यूपी से बाहर कार्य करते थे और लखीमपुर से बाहर थे। एकांत में इनका घर था। बातें 17 वर्ष की उम्र थी और बातें तब से गर्म इसलिए हो गई कि ये जिस दिन से, जैसा कि परिजनों का इनका कहना है, इनके भाई थे और रिश्तेदार थे, सबसे अलग अलग वार्ता हो रही थी। आई इंडिया के रिपोर्टर्स भी वहां लगे थे। दिलीप त्रिपाठी इस मामले को देख रहे थे। साथ ही वहां पर जो कमलेश जायसवाल हैं, वो भी इस मामले पर भी पैनी नजर रखे हुए थे। और 26 जनवरी की घटना ने तूल उस वक्त पकड़ा जब 27 तारीख को पीड़िता ने अपने घर में ही फंदा लाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। ये जो परिवार की बात हम कर रहे हैं, ये पायल सैनी परिवार है। और इस परिवार के अंदर अगर हम बात करें तो इनके पिताजी से जो बाहर रहते हैं, अभी पुलिस उनको बुलाने की बात कर रही है। फिलहाल जो हिंदू संगठन है, विपक्षी दल हैं, इन लोगों ने इस मामले को काफी उठाया हुआ है और इनका कहना कि धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और कई चीजों की मामला हुई जो विश्व हिंदू परिषद के यहाँ पे संरक्षक हैं संजय मिश्रा, आचार्य संजय मिश्रा, इनका बयान सामने आया है। साथ ही जो धौरारा के विधायक है विनोद शंकर अवस्थी, इनसे ये जब इनको इस घटना के बारे में पता लगा तो ये पोस्टमार्टम हाउस पे आए लखीमपुर। इन्होंने कहा कि दोषियों को दंड मिलेगा और उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की बात वो कर रहे थे। उनका कहना था पूरी घटना से वो अवगत नहीं है। फिलहाल जो पुलिस के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, इस चीज को उन्होंने नकारा, लेकिन उनका इसकी भी जांच हम कराएंगे और यदि इसमें कोई पुलिस वाला कोई दोषी हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे। अब मामला प्रियांशु जी ये है कि जो रिपोर्टर्स हमारे बता रहे हैं, उस क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरीके की चर्चाएं चल रही, चाहे कमलेश जायसवाल आई इंडिया के रिपोर्टर हों और चाहे जो लखीमपुर मुख्यालय पर दिलीप त्रिपाठी नियुक्त हैं। उनका कहना है कि पोस्टमार्टम ऑफिस के पास लखीमपुर जो शहर में पोस्टमार्टम हो रहा था, वहां पर वो मौजूद थे। उनके परिजनों से उन्होंने बात की तो जो परिवार के व्यक्ति इनके थे, जो पायल सैनी हैं जी, उनसे इनकी बात हुई और उनका कहना था कि उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के पास वो जब गए थे तो उन्होंने तहरीर बदल दी, जो आरोप लग रहे हैं पुलिस के ऊपर, और कुछ नामों को हटाने की बात की। पूरा घटनाक्रम अगर हम देखें तो 26 जनवरी का रात के 9:30-10 बजे का है। घर से ये 17 वर्षीय जो
बच्ची पायल सैनी थी, ये गई थी शौच के लिए। वहीं पे उसका कहना था कि उसके जानने वाले लोग थे महफूज, उसने नाम लिया है, उसमें तहरीर में नाम भी दिया है, महफूज पुत्र शब्बन खां, व उसके चाचा 2 मुबीन खां थे, वो वहां मौजूद थे और गलेबान पकड़ इसको गन्ने के खेत में ले गए, उसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म के बाद जब ये चिल्लाती घर गई अपनी, तो इनके जो चाचा थे उन्होंने काफी इसको कहा कि तुम परेशान ना हो और हम घर में तुम्हारे बात कर लेंगे, गरीब परिवार है, और बात करने के बाद तुम्हारा धर्म परिवर्तन भी करा देंगे और शादी भी करा देंगे। इस तरीके की बातें होने के बाद परिजनों से जब बात हुई तो कोतवाली गए, जैसा कि कहा जा रहा है, कोतवाली में तहरीर दी। पुलिस ने दबाव बनाया कि तहरीर को बदलने का, कि नाम निकाल दो और हम अज्ञात में इसको लिखेंगे, या कई तरीके की बातें इन्होंने कही। फिर उसके बाद ये लोग वापस घर आ गए और ये मामला परिजनों ने, कुछ जो इनके और परिजन मिलने वाले थे, उन्होंने दूसरे लोगों को बताया, तब पता लगा ये मामला तूल पकड़ा। अब बात प्रियांशु जी हो रही, संकल्प शर्मा जो पुलिस अधीक्षक, उनसे इस मामले पे बात की गई। उनका कहना था कि घटना संज्ञान में आई है और इस घटना पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है, गंभीरता से जांच की जाएगी और जो भी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीधे कहा कि जो पीड़िता का परिवार या पीड़िता के जो रिश्तेदार कह रहे हैं, तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए और उसके बाद इसकी विवेचना करके इसके खिलाफ जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अब उनका कहना था कि जो वहां पे संकल्प शर्मा पुलिस अधीक्षक, उन्होंने सीधे वहां के जो सीओ धौरारा है शमशेर सिंह, उनसे बात की, उनको जांच सौंपी है और साथ ही जो आरोप लग रहे हैं वहां पे इंस्पेक्टर धौरारा रविंद्र सोनकर पर जी, उतनी भी जांच की बात की पुलिस अधीक्षक ने। फिलहाल पूरा मामला प्रियांशु जी जो देखने में आया, परिवार की बाइट आई है, परिवार ने इंडिया को बताया है। साथ ही जो विनोद शंकर अवस्थी धौरार के, उन्होंने हमारे रिपोर्टर दिलीप त्रिपाठी को लखीमपुर बताया कि जांच की जाएगी, हम पूरी घटना को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। साथ ही जो कमलेश जायसवाल गांव में है, उनका कहना था कि जो सीओ सदर वहां के सीओ धौरारा है शमशेर सिंह, उनका कहना है कि बहुत ही जल्दी हम परिजन के, इनके पिताजी और बाहर जो काम कर रहे हैं उनको हम बुलाएंगे वहां से, और बुलाने के बाद उनसे विस्तृत वार्ता की जाएगी। जो अभी का घटनाक्रम ताजा इंडिया को मिल रहा है हमारी रिपोर्टरों के द्वारा, वहां पे ये पता लगा है कि जो तहरीर की बात परिवार कर रहा था, पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा के हस्तक्षेप से तहरीर वहां पे दे दी गई है। उस तहरीर में जो नाम एक विशेष समुदाय के जो बताया इंडिया ने, उनके नाम उसमें दर्ज थे। और जो अभी ताजा खबर आ रही है इंडिया के पास, उसमें ये पता लगा है दोनों आरोपी, पहले एक का नाम हटाने की बात चल रही थी, लेकिन बाद में बताया गया जो पुलिस अधीक्षक थे कि नहीं, दोनों के नाम उसमें जो भी पीड़ित परिवार कह रहा है उसको दर्ज किया जाए, जांच की जाए। दोनों के नाम दर्ज हुए, दोनों की गिरफ्तारी की भी सूचना आ रही है कि पुलिस जल्द से जल्द दबिश डालकर को गिरफ्तार कर रही है, जैसा कि परिजन बता रहे हैं। और उसके बाद अभी जो समाचार मिला है प्रियांशु जी कि इन दोनों की गिरफ्तारी हो गई है। गिरफ्तारी के बाद जो इंडिया के हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं कमलेश और दिलीप त्रिपाठी, कि वहां पर जो पीड़ित की मां है उससे भी उन्होंने बात की है। तो शायद अब लग रहा है जो भारी पुलिस बल लगा है पूरे गांव में, पूरी छावनी बनी हुई है और कई इलाकों में गश्त चल रही, लखीमपुर शहर में भी गश्त चल रही। कई इलाकों की इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गश्त बहुत तेज थी, लेकिन अभी जो समाचार मिल रहे हैं इससे लग रहा है कि परिवार जब जाना कि दोनों की गिरफ्तारी होगी, कठोरतम सजा की बात आला अधिकारी कर रहे हैं, उच्च अधिकारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवार थोड़ा सा संतुष्ट भी अब नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि शायद उन दोनों की गिरफ्तारी करके जो मांग कर रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के लोग, आचार्य संजय मिश्रा या जो लोग हैं, उनकी बातों को भी ध्यान में रख के उन बिंदुओं पे भी जांच की जाएगी। और आचार्य संजय मिश्रा कह रहे हैं कि लव जिहाद और जो साथ ही धर्म परिवर्तन का मामला चल रहा है नेपाल बॉर्डर के सीमावर्ती जिलों में, ये बहुत ही जोरों से लखीमपुर खीरी जनपद में चल रहा है, इसको भी रोका जाए। और ये जो ताजा घटनाक्रम है, इसके पीछे जो ताकतें हैं, जो सफेद पोश लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बाहर के भी गैंग बड़े हैं, उनका भी नाम आचार्य संजय मिश्रा ने लिया है। उनका कहना है कि उनके भी ऊपर जांच की जाए, कठोरतम कार्रवाई की जाए। इन सब बातों को लेकर प्रियांशु फिलहाल इनकी गिरफ्तारी के बाद मामला कुछ शांत नजर आ रहा है। जी प्रियांशु जी। सर, इसमें एक जानकारी ये मिल रही है कि बताया जा रहा है कि आरोप है पीड़ित परिजनों का कि उनसे जो है 3 बार तहरीर बदलवाई गई। क्या ये आरोप अब भी लगा रहे हैं वो लोग? देखिए, बिल्कुल सही प्रियांशु जी आप कह रहे हैं। यही आरोप जो था कि 26 जनवरी की ये घटना है, रात की 27 तारीख यानी कल पूरे दिन या 27 तारीख को बहुत ही ज्यादा इन चीजों में आगे ये मामला बढ़ता गया
27 को ये घटना सामने आई है और आज हम तत्काल इस चीज़ की अपने दर्शकों को इस घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं। जैसे ही घटना में ये पीड़िता फंदे से लटक कर जैसे ही इसने अपनी जीवन लीला समाप्त की, उस मामले को लेकर एकदम से बवंडर लखीमपुर में हो गया और काफी अफरा तफरी का माहौल बन गया। और ये जो आरोप आप बता रहे हैं, मुख्य इसका केंद्र बिंदु यही आरोप था पुलिस के ऊपर। लेकिन क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले हरीश वर्मा का एक मामला हो चुका है जिसके ऊपर काफी बवाल हुआ था, उसमें भी पुलिस के ऊपर भ्रष्टाचार रिश्वत जेल के अंदर उसकी फंदे से लटक कर उसने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। उस मामले को लेकर वो भी इसी इलाके का मामला था और काफी मशक्कत के बाद उसमें थाने के इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया था, शिवाजी दुबे को, और काफी मामला चला था। उसी तरीके से ये मामला लग रहा कुछ ऐसा ही बनता चला जा रहा था। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने संज्ञान लिया और जो आरोप की बात चल रही है वो आरोप लगाए जा रहे हैं कई नेताओं की तरफ से, आचार्य संजय मिश्रा की तरफ से, और कई लोगों ने कहा इस बारे में कि दबाव बनाया गया, तहरीर वापस की, नाम हटाने की बात की गई। लेकिन अब जो इंडिया के रिपोर्टर्स ने वहां से सूचना दी, जो सामने लिखित तहरीर और एफआईआर की चीजों के बारे में पता लगा, तो जो पीड़ित परिवार कह रहा था उस चीज को पुलिस ने पहले से संज्ञान में लिया और घटना ज्यादा बड़ी ना बन जाए, ज्यादा तूल ना हो जाए, तो उन्होंने परिवार ने जो कहा उसको उसी प्रकार से तहरीर में लेकर उसको मामले को दर्ज कर दिया गया है। और साथ ही ये जो बिंदु आप बता रहे हो, इस बिंदु पे भी जांच की बात पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने कही है। उनका कहना था आरोप तो निराधार है, लेकिन फिर भी अगर पीड़ित परिवार कह रहे तो इस बिंदु पर भी जांच कराई जाएगी। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त लखीमपुर खीरी जिले की धौरारा कोतवाली क्षेत्र का बाली गांव है। वहां पर आरोप है कि दुष्कर्म मामले में जो है पीड़िता से तहरीर बदलवाने और जो उसमें लोग संलिप्त थे, विशेष समुदाय के लोग, आरोपियों के नाम हटाने से आहत एक किशोरी ने पुलिस पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए फंदे पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और इस मामले में जो है अब जो है आपको बता दें राजनीति भी शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हम आपको सुना देते हैं जो मृतक किशोरी है पायल सैनी, पुत्री विमल कुमार सैनी, उसके जो मामा है भोलू सैनी, उसने क्या कुछ जानकारी दी घटना को लेकर। घटना ये हुई कि 26 तारीख को करीब वही 9:30 बजे ये सोच के लिए लड़की गई थी। वहाँ सोच के लिए गई, वहाँ महफूज नाम का लड़का वहाँ से हाथ पकड़ कर खींच लिया और उसके बाद ये रोते चिल्लाते हुए यहाँ आई और फिर इसके चचा वही रोड पे खड़े हुए थे, तो वही ने कहा कि कोई बात नहीं है, रो मत, हम समझा देंगे आपके मम्मी पापा को और ज़्यादा दिक्कत होगी तो हम शादी करा लेंगे धर्म परिवर्तन करके। तो वो मुस्लिम था, हमारी लड़की हिंदू है। तहरीर दी थी? हाँ, तहरीर दी थी हमने। तो 2 तहरीरें मानी नहीं, तीसरी तहरीर जो अपने हाथ लिखाया वही मान्य किया। तहरीर बदलवाई गई? तहरीर बदलवाई गई। नाम निकलवाने की बात? हाँ, नाम निकलवाने की बात। तो फांसी कब लगाई? फांसी आज लगभग 6-6:30 बजे लगभग। परेशान थी? हाँ, परेशान, रात भर रोई है और हमने चाय पीने को कहा था तो चाय नहीं पी थी। इसके बाद में खाना खाई है या नहीं खाई इसके बारे में जानकारी हमें नहीं, इसकी मम्मी। इसी सब चीज़ों से परेशान होकर? हाँ, इसी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। खोलने की बात? हाँ, वो कुतवाल साहब वहाँ पर बैठे थे, कहने कुतवाल साहब वहाँ कहने लगे कि हम जानते हैं कि जितना चाल चलन है, असली रिकॉर्डिंग हमारे पास रखी है, वो सब कुछ रखा है, अगर होगा तो आपके सामने रखा जाएगा। इसलिए तो जो कोई डराई धमकी लड़की के डराया धमकाया भी। हाँ, और उसके बारे में जानकारी अपने में है, बाकी इसकी जानकारी मम्मी पापा से। तो आपने सुना मृतक किशोरी के जो मामा है भोलू सैनी ने क्या कुछ जानकारी दी। पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे थे धौरारा से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, उन्होंने यहां तक कह दिया कि इतनी हिम्मत नहीं किसी में कि तहरीर बदलवा दे। पत्रकारों ने उनसे सवाल भी किए कि 3 बार तहरीर भी बदलवाई गई, तो वो जो है असहज दिखे। उन्होंने कहा इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। फिलहाल उन्होंने क्या कुछ मीडिया को जानकारी दी, आइए हम आपको वो भी सुना देते हैं। कल मुझे इंस्पेक्टर ने बताया था कि वो 376 का मुकदमा उसमें लिखा गया है और आज इंस्पेक्टर से मेरी दूरभाष से वार्ता हुई तो उन्होंने ये बताया कि उसी महिला ने
सुसाइड कर लिया है फांसी लगा करके, और इस बारे में मुझे अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं। तहरीर इस विषय में हमें कोई जानकारी नहीं है, और लेकिन तहरीर उतनी हिम्मत है नहीं किसी की तहरीर बदलवा दे। इस बारे में हमको जानकारी बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल न्याय मिलेगा, क्योंकि मैं तो देर शाम मैं क्षेत्र से जब आ रहा था तो हमारे वहाँ भीषण एक्सीडेंट हुआ जिसमें हम लोग आए हैं। इसी पकड़ में ही हम उलझे रहे, हमको और किसी जानकारी। तो ये थे धौरारा से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी, जिन्होंने कहा है कि जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार है, उसके साथ न्याय होगा, उस और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में खास तौर पर हमलावर दिखे, आपको बता दें, आचार्य संजय मिश्रा जो प्रांत प्रचार प्रमुख हैं विश्व हिंदू परिषद के, उन्होंने यहां तक कह दिया कि लव जिहाद के नाम पर जो पायल सैनी है मृतका, उसके साथ गैंगरेप किया गया था, तहरीर को बदलवाया गया। उन्होंने कहा इसकी पूरी जांच कराई जाए, दोषी पुलिसकर्मियों पर एफआईआर कराई जाए, और जो आरोपी हैं दुष्कर्म के, उन पर जो है बुलडोजर एक्शन हो और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको वो भी सुना देते हैं। लखीमपुर जनपद के धौरारा कोतवाली के अंतर्गत बाली गांव पड़ता है। एक गरीब परिवार की बालिका थी, जिसको जो पूरे देश के अंदर एक जिहाद चल रहा है, लव जिहाद के नाम पर उस लड़की को फंसाया जाता है। उसको फंसाने के बाद लड़का पहले बुलाता है, उसके बाद लड़के के साथ उसके दूसरे साथी उसको बुला के दोनों उसके साथ गैंगरेप करते हैं। इस गैंगरेप में उसका पूरा परिवार संलिप्त था। परिवार की घटना के बाद लड़की ने जब परिवार के साथ थाने को जाती है तो थाने में ये कहकर एक दिन टरका दिया गया कि उसकी जांच की जाएगी। दूसरे दिन जब उसने गैंगरेप की तहरीर दी तो वहाँ के पुलिस के कर्मचारियों ने, वहाँ के प्रभारी ने उस तहरीर को बदलवा दिया, और बदलवाने के बाद ये कहा गया कि वहाँ उसमें नाम एक करके लाओ, मुकदमा लिखेंगे। वो इतना परिवार प्रताड़ित था जिससे कल प्रताड़ित होकर लड़की ने आत्महत्या कर लिया है। तो ऐसे लोगों के ऊपर, पुलिस के ऊपर परिवार चाहता है कि कार्रवाई हो और उस परिवार को मुआवजा तुरंत देना चाहिए। लव जिहाद का पूरे लखीमपुर में एक बार जांच किया जाना चाहिए कि झिंझुगुर बाबा वाला गैंग लखीमपुर में कहाँ सक्रिय है। और परिवार चाहता है कि जो दोषी पुलिसकर्मी उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए, और जो अपराधी हैं उनके मकान गिरे और उनके खिलाफ गैंगरेप में जेल उनको भेजा जाना चाहिए। पुलिस भी गई थी घर पे धमकाने के लिए। हाँ, उसके परिवार ने बताया कि पुलिस भी कल गई थी। उस परिवार परेशान होकर के उस लड़की ने कल आत्महत्या कर ली। तो ये आचार्य संजय मिश्रा थे, जिन्होंने क्या क्या आरोप जड़े और क्या मांग की है वो भी हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल बताया जा रहा है कि जो मृतका थी पायल सैनी, उसके पिता विमल कुमार सैनी ने पुलिस को तहरीर दी है। इस मामले में पुलिस ने जो आरोपी हैं दुष्कर्म के महफूज पुत्र शब्बन खां और उसका चाचा मोबीन खां, जिन पर यह आरोप है कि गन्ने में जो है कि खेत में जो है पायल सैनी के साथ दुष्कर्म किया गया था, और जब उसने पुलिस को तहरीर दी तो पुलिस पर आरोप लगे कि तहरीर को बदलवाया जा रहा था। जो आरोपियों के नाम है उसमें नाम हटवाने या आरोपियों, और इसके अलावा कोई कार्रवाई ना होने से आहत पायल सैनी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। फिलहाल पुलिस ने बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, उन्हें उसे जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। और साथ में आपको बता दें कि मामला अब ये दो समुदायों के बीच का है। एक सैनी परिवार है, जो मृतका है वो सैनी परिवार की है या हिंदू बिरादरी से है, और दूसरे विशेष समुदाय से आते हैं। तो दो समुदायों का जब ये मामला है तो पूरे बाली गांव और उसके आसपास भारी पुलिस बल भी तैनात की गई है, क्योंकि हिंदूवादी नेता भड़के हुए हैं। तो कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा जो है फूक कर कदम रख रहे हैं, और उनका कहना है कि जो परिवार मांग कर रहा है वो सारी मांगे मानी जाएगी और गिरफ्तारियों पर और आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल देखना होगा अब इस मामले में आगे क्या कुछ निकल कर आता है। क्या इस मामले में भी जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उन पर मुकदमा दर्ज होता है, उन पर कार्रवाई की गाज गिरती है, वो भी आई इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। सर, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।